नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अपने घरों पे स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं राकेश मिश्रा और राकेश पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल और एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे 8.2। तो उसका हमारा 7th क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ए बी सी इज़ ए ट्राइंगल राइट एंगल एट अ सी. A line through the midpoint M of a hypotenuse AB and parallel to the BC intersect AC at D. Okay, D is midpoint of AC. AC का midpoint D है। ये कैसे प्रूव होगा बच्चों? बहुत सिंपल है। इसको प्रूव करने के लिए आपको इन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम देखना पड़ेगा। अगर एम मिड पॉइंट है ए बी का और एम डी पैरेलल है बी सी के, तो इन्वर्स मिड पॉइंट का थ्योरम कहता है डी भी आपका ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है सेक्शन 2 में, एम डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए सी। एम डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए सी। बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अगर बी सी पैरेलल एम डी के है तो ये जो एंगल होगा वही ये एंगल होगा। ये 90 होगा तो ये 90 होगा, ये अपने आप 90 होगा। ये इम्प्लाइज क्या करेगा? ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू एम डी। ओके, अगेन सी एम एम ए बी बाई 2। रिलेशन किस में चाहिए? C से M इसमें, और M से लेके A तक में, और ये जो है AB का। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, हमको पता था ये आपका बाइसेक्टर है, यानी कि AB को लिख सकते हैं हम AM प्लस MB, और AM इज इक्वल टू MB होगा। ये दोनों ट्राइंगल हम एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। उसके बाद हम कह सकते हैं ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी। ओके, तो ये था अप्रोच। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो प्रूफ में क्या करेंगे? प्रूफ लिख देते हैं सॉल्यूशन में। तो पहला होगा D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AC। वी हैव M is mid point of side AB and AB is parallel to BC is parallel to MD. So D is mid point of side AC. Inverse of mid point थ्योरम। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया आपका। सेकेंड इसमें कह रहा था एम डी, सेकेंड वाला, सेकेंड पे ज़रा देखिए, एम डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। तो बच्चों, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी एम। कौन सा? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल है बच्चों। कैसे? क्योंकि एम डी जो है आपका पैरेलल है बी सी के, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा जो आपस में बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? एंगल ए डी
m is equal to 90. Again, angle ADM plus angle MDC is equal to 180. ये आपका हो जाएगा 90 प्लस एंगल MDC इज इक्वल टू 180. तो एंगल MDC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90. तो यहाँ से हम एम्प्लाइज क्या करा सकते हैं, एंगल MDC इज इक्वल टू एंगल MDA इज इक्वल टू 90. ये इम्प्लाइज करेगा MD इज परपेंडिकुलर टू AC. ठीक है, जगह कम होने के वजह से इसको मिटा दिया जा रहा है. चलो, इसमें थर्ड वाला क्या कह रहा है, थर्ड वाला थोड़ा सा गौर कीजिए. इसमें कह रहा है CMMA बराबर करना है. तो अगर हम ट्रायंगल, मेरे प्यारे बच्चों, इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल ADM, ये ले लिया CDM, ट्रायंगल CDM. क्या ये साइड बराबर नहीं है? पहले वाले से D इज मिड पॉइंट था, तो हम कह सकते हैं AD इज इक्वल टू CD. क्या ये एंगल बराबर नहीं है इस एंगल के? प्रूफ कर चुके हैं. ADM इज इक्वल टू एंगल CDM 90. और MD दोनों में कॉमन है. MD इज इक्वल टू MD SAS बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM आर कॉन्ग्रुएंट. यह इतना लिखने से अच्छा है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल. बाय CPCT AM साइड AM इज इक्वल टू CM, और जो AM साइड है, M मिड पॉइंट है, वो MB के बराबर है. ये दोनों ही बराबर हैं, और ये दोनों जब बराबर हैं तो ये AB/2K हैं. एबव इक्वेशन से इसी को कर सकते हैं CM के बराबर. अब बताओ बच्चों, ये आपका यहाँ पे प्रूव हो गया. ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का. आई होप कि आपको समझ में आया हो. तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. नमस्ते.